नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कोरोना वायरस के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते आंकड़े बढ़ाते हैं चिंताओं को। स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी डेंगू की स्पीड पर ब्रेक नहीं लग रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। डेंगू के हमें जागरूक कर रहे हैं कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, तो अपने घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पर भी साफ पानी ना खड़ा होने दें, जिसकी वजह से डेंगू का मच्छर साफ पानी को देखकर उसमें अपना मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो पाए। तो हम तो शुरू से ही इवन जुलाई महीने से ही लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। और जो केसेस की बढ़ोतरी हुई है वो बेसिकली इस बार ज्यादातर जो कारण समझ में आए, तो बहुत ज्यादा बरसात की वजह से पानी जगह जगह जो खड़ा हुआ है वो भी एक कारण है। और दूसरा, शुरुआत के समय लोग इस बारे में जागरूक नहीं थे, तो हमारी टीम्स ने हमने लगभग 100 से 150 टीमें बनाई पूरे जिले में कवर करने के लिए, और उन्होंने घर घर जाकर एक्टिविटीज करी, लोगों को जागरूक किया, उनको घरों के अंदर जो उनमें लार्वा वगैरह पा रहे थे लोगों को बताया कि देखिए ये लार्वा आपके घर के अंदर है, इसको ऐसे ऐसे साफ रखेंगे तो डेंगू की प्रॉब्लम नहीं होगी। लगातार डेंगू को हराने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन डेंगू सभी कोशिशों को नाकाम करता जा रहा है। इसी सूची में हरियाणा का अंबाला भी शामिल है, जहां लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक अंबाला में डेंगू के 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिससे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से लड़ने के लिए तैयारी में जुटा है। अस्पतालों में डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, साथ ही डेंगू के लार्वा को चेक करने वाली टीमों की ड्यूटी का समय बढ़ा दिया गया है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हर घर जाके पानी, जो खड़ा हुआ पानी है कूलर्स में या फ्रिजों के पीछे जो ट्रेस होती हैं, गमलों में, टायर्स में, ऊपर टंकियों में, टूटे घड़े, जो भी चीज जहां पर पानी खड़ा हो सकता है, हमारी टीमें घर घर जाकर उसको चेक इन कर रही हैं। जहां पर हमें ऐसा पानी खड़ा हुआ और उसमें लार्वा मिल रहे हैं, हम उस घर को नोटिस दे रहे हैं ताकि, और उसका जो पानी है और वो लार्वा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वहीं पे लोगों को हम बता रहे हैं किस तरह से मच्छर को पनपने से रोकना है, और ये भी हम लोगों को जो है सलाह दे रहे हैं कि जो हमारी मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, कॉइल्स हो गई या मॉस्किटो रेपेलेंट लिक्विड्स हो गए, उनको जो है वो 24 घंटे चला के रखना है ताकि मच्छर जो है वो घर में ना आए। फिर हमने जो जहां पर मरीज मिल रहे हैं वहां पर हम स्वास्थ्य विभाग की टीमों की मदद से जो मेडिकेटेड मच्छरदानियां हैं वो बंटवा रहे हैं, ताकि जहां पर भी मरीज हैं उनको हम मेडिकेटेड मच्छरदानियों में रख सकें, ताकि मच्छर जो है उनको ना काट सके और दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की सभी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। डेंगू के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हालात कितने खराब हैं। अगर डेंगू को हराना है तो लोगों की भागीदारी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अजय, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जिस तरह से सर डेंगू के मामले जो हैं लगातार इजाफे कर रहे हैं, सिचुएशन अनकंट्रोलेबल की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह से देखते हैं सर आप प्रेजेंट सिनेरियो को? देखिए, ये जो टाइम है, इस टाइम पे मच्छरों की जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ जाती है, और जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया वो सारी चीजें कि क्यों बढ़ती है और कहाँ कैसे उसको रोका जाता है। अब इसमें सहयोग स्वास्थ्य विभाग जहाँ कर रहा है, वहीं पे
आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेवारी संभालनी होगी। वो कैसे कि वो अपने घर में मच्छर ना पनपने दे, घर का तो सावधानी उसको रखनी है। दूसरा ये है कि ये जो मच्छर है ये ज्यादातर मॉर्निंग आवर्स में काटता है, डे लाइट में काटता है जी। और अच्छे पानी में मतलब पैदा होता है। तो इसलिए आप अपने शरीर को ढक के रखें, खासतौर पे बुजुर्ग लोग या बाकी लोग जो सुबह अखबार पढ़ते हैं बाहर बैठ के या हुक्का पीते हैं, तो उस समय ये मच्छर काटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उनको। तो ऐसे में वो पूरी बाजू की अपनी शर्ट वर्ट पहने, ठीक है, नीचे भी जुराब पहन ले। आजकल तो सर्दी है, पहनी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम एरिया जो है वो एक्सपोज रहे ताकि मच्छर वहां ना काट सके। तो अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप बाहर जा रहे हैं तो आप जुराब पहनेंगे, बाहर बैठे हैं तो भी जुराब पहन रहे हैं, ठीक है, आप पूरी बाजू की शर्ट पहन रहे हैं तो आपका गला बंद है, तो आपके थोड़ा सा पोर्शन ही है जिससे आपके मच्छर आपको आंकृत कर सकता है और वो आपको पता भी लग जाएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर आप नहीं ये काम करेंगे, पूरी बाजू का नहीं करेंगे, तो मच्छर कहीं ना कहीं इतनी तेजी के साथ आता है और जब तो वो काट के चला जाता है उसके बाद आपको पता लगता है कि मच्छर ने काट लिया। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप पूरी तरीके से उसमें सावधानी बरतें। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहा है, लेकिन आम नागरिक को भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, ये एक मिला जुला तालमेल रखने की जरूरत है यहाँ पर। अजय, मैं आपके पास आता हूं। स्वास्थ्य विभाग की अगर तैयारियों को देखें तो किस तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है चीजों के ऊपर? देखिए केशव, डेंगू को लेकर के जो है बहुत पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा था कि उनकी तरफ उनके पास जो है इसका एक्शन प्लान तैयार है, एक्शन प्लान, और जो डेंगू को अनकंट्रोल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति देखें तो फतेहाबाद की हालत जो है बेहद पस्त नजर आ रही है, क्योंकि हर घर के अंदर डेंगू का पेशेंट पड़ा हुआ है। एक सरकारी आंकड़ा जो डेली बुलेटिन डिपार्टमेंट जारी सामने आ चुके हैं, कॉमन सेटअप पे आ रहे हैं, जबकि इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो है निजी अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो फतेहाबाद के अंदर स्थिति जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग समीक्षाएं कर रहा है, बैठ के कर रहा है, सर्वे कर रहा है, लेकिन स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही। केशव, 2 दिन पहले ही जो अनकंट्रोल्ड होती स्थिति को देखते हुए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहां आई थी। जो डाटा है वो भी कलेक्ट किया है, कारण जाने हैं। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर स्थिति जो है पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन इसको अच्छी स्थिति भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। जी डॉक्टर पंकज, अगर दूसरे सालों की तुलना में देखें तो डेंगू के मामले और मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो कम देखने को इस बार मिल रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत जो है वो इस बार अलग सी देखने को मिल रही है। अस्पतालों में मरीज ज्यादा है लेकिन बेड्स की संख्या कम है। ये किस वजह से हो रहा है सर? देखिए, एक स्वाभाविक रूप से जैसे अभी इन्होंने कहा कि भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो मंत्रणा कर रहा है, बैठ के कर रहा है और कार्रवाई कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उतनी ही कार्रवाई कर सकता है जितना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या जितना उसके पास मैन पावर अवेलेबल है। अब आप फतेहाबाद में जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो फतेहाबाद इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आपको लगता है कि उस सारे फतेहाबाद में ये जांच करने के लिए और लार्वा को ढूंढने के लिए जो है वो स्टाफ अवेलेबल है? स्टाफ अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। वो स्टाफ तो क्या हुआ, कुछ 2, 4, 5, 10, 15 गलियों में घूम जाए तो बहुत है, तो बाकी स्थानों पर तो पनप ही रहा है, मच्छर पनप ही रहा है ना जी। तो इसलिए मैंने यही आपको इसलिए कहा, बात की थी कि इसीलिए मैंने कहा कि आम नागरिक को भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता, ज्यादा मार नहीं होती, क्योंकि उसके पास इतने लोग ही नहीं है। वो जितने लोग हैं उन्हीं से तो काम चलाएगा ना वो तो सरकारों में सभी सरकारों को मालूम है कि मैन पावर की कमी है। और अभी तो हाईकोर्ट में किसी ने केस डाला था, राइट टू हेल्थ का केस डाल के, और हाईकोर्ट को कहा कि भी हरियाणा गवर्नमेंट को ये कहें कि वो सारा कम से कम जो खाली पोस्टें हैं, नई पोस्टें क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कम से कम जो डॉक्टरों के, पैरामेडिकल स्टाफ की, स्टाफ नर्सेज की, बाकी की जो पोस्टें खाली उनको तो भरिएगा। तो हाईकोर्ट ने भी कोई ऑर्डर पास नहीं किया, उनमें सरकार ने कहा कि हम जल्द भर रहे हैं और हाईकोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं है। जो कम से कम जितनी पोस्टें हैं उन सबको भरें, मैन पावर दें। और इसीलिए आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बाकी सारी चीजों की तरफ ध्यान ना देके
आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये स्थिति और भयावह होती जाएगी। आपके लिमिटेड बेड्स, आप क्या करेंगे, कभी हम उन बेड्स को डेंगू का नाम देते हैं कि डेंगू बेड्स लगा दिए, मलेरिया के बेड्स लगा दिए। आप पहले जो है ना कोई भी चीज होती है उसी के लिए उन बेडों को डेजिग्नेट कर देते हैं। तो ये जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसके कारण ये प्रॉब्लम है जो हर साल आती है और कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन सर डेफिनेटली मैं आपकी बात को, आपके पॉइंट को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जितना भी लिमिटेड स्टाफ है उसी को लेकर काफी एफिशिएंट होने का दावा जो है वो स्वास्थ्य विभाग या निगम ये करते रहे हैं और दोनों की साझे जिम्मेदारी भी है। भाई घर के ऊपर अब कोई कचरा पड़ा है जिसमें पानी जमा हो रहा है तो उसे तो निश्चित तौर पर हमारी ही जिम्मेदारी है, नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई वाटर बॉडी है या सीवरेज का आउटलेट ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उसका जिम्मा कौन उठाएगा सर? देखिए, पहले जो थे हम लोग स्प्रे करते थे घरों में, घरों के अंदर पूरा घर स्प्रे किया जाता था। जहां हमारे पशु वगैरह बनते थे वहां पे बड़े उन सबको भी स्प्रे किया जाता था जी, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में जो है ना उस स्प्रे का प्रचलन खत्म हो गया है। अगर मान लो कहीं कहीं पर अगर कोई हो भी रहा है अगर स्प्रे कहीं पे, तो वहां पे घर वाले ये कह रहे थे बाहर कर दो, घर के अंदर नहीं घुसोगे। अब मच्छर कहाँ है, घर के बाहर है कि अंदर है? तो जब घर के अंदर मच्छर है, स्प्रे कोई हो नहीं रहा है, कोई आपकी बाहर की टीम कोई आने देता है कि अपने घर के अंदर नहीं आने देगा ना। तो बाहर आके बेड़े को जाके देख के चला जाएगा वहां कुछ चीज है कि नहीं है। तो इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं जहां टीम कर रही है, जो टीम काम कर रही है वही व्यक्ति को अपने घर में करना होगा, अपने आस पड़ोस में करना होगा, तो ये मैन पावर की लिमिटेशंस पूरी हो सकती है। जब तक आप सिर्फ ये सोचे कि स्वास्थ्य विभाग के पास है और उसी से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि तो हर घर में विद्यमान है मच्छर तो, ठीक है। और वो जो पैदा भी हर जगह पे होते हैं, घूमते फिरते भी हर जगह, काटते भी कहीं जगह पे हैं। और जो आपने कहा कि अस्पतालों में भाई ये ज्यादा बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा और डेथ वगैरह नहीं हो रही है, वो उसका कारण ये है कि अब लोग जागृत हो गए हैं। तो कम से कम जैसे ही उनको लगता है कि भी डेंगू होने के चांसेस हैं, डेंगू हो गया है, तो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए पहुंच जाते हैं और फिर वो उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ ही केसेस में खतरनाक होता है डेंगू, जहां पे हेमरेजिक फीवर या हेमरेज स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वहीं पे डेंजरस होता है। पर अगर समय पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो उन साइंस एंड सिम्टम्स को देख के और उसका इलाज कर देते हैं, तो ये जानलेवा ना रह के मतलब इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो लोगों की जागरूकता इसका एक कारण है और आप लोगों का इसमें बहुत सहयोग है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है, आप उनको सेंसिटाइज करते हैं, सेंसिटिव करते हैं। कम से कम उनके आस पड़ोस में अगर कोई डेंगू का पेशेंट नहीं है, लेकिन उनको पता लगता है कि फतेहाबाद शहर में या गुड़गांव शहर में इतने केसेस आ गए हैं, तो आप किसी सूचना से ही वो लोग जागृत हो जाते हैं, उनको कुछ करना होता है। तो ये आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल। अजय, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात डॉक्टर पंकज भी यहां पर कर रहे थे कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, लेकिन जब कोई टीम आती है, चाहे वो निगम की टीम हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, तो उसके साथ किस तरह का तालमेल जो है नागरिकों का रहता है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? केशव, देखिए, फतेहाबाद के संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो फतेहाबाद में जितने लोग, जितनी बार भी फॉगिंग की गई है, सैनिटाइज करने के लिए फॉगिंग जो डिपार्टमेंट की टीम्स आ रही हैं, तो वहां अब ये डोर टू डोर नहीं जाकर के सिर्फ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर या सड़कों के ऊपर फॉगिंग की जा रही है। हालांकि लोग जो है यहां पर कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं कि लोग स्पेशल जो है कॉल करके बुलाते हैं कि हमारे घर के आसपास फॉगिंग कर दीजिए, लेकिन अनसफिशिएंट स्टाफ, जैसे डॉक्टर पंकज बख्श ने कहा है कि जो स्टाफ जो है वो निश्चित तौर पर कमी है, लेकिन जितना भी स्टाफ है अगर उससे भी काम लिया जाए, उतना जितना काम उनका कहा गया है अगर वो भी कर देते हैं डेडिकेशन के साथ, तो निश्चित तौर पर ये जो है ना एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। आज की स्थिति के अंदर जो है एक कागजी कार्रवाई के तहत ही जो है फॉगिंग हो रही है, डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं, बड़े इलाके के अंदर मेन सड़कों पे हो जाती है, इंटीरियर्स के अंदर नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो है एक इसको खाना पूर्ति ही कही जा सकती है। जी ठीक है अजय, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। डॉक्टर पंकज, मैं आपके पास आता हूं। ये फॉगिंग का जिक्र जैसा कि अजय भी कर रहे थे, क्या फॉगिंग एक कारगर तरीका है डेंगू को रोकने का? फॉगिंग एक आई वॉश है जो सरकारें, स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी
और सब राजनीतिक लोग मिलजुल कर करते हैं, इट इज जस्ट आई वॉश। क्योंकि फॉगिंग में जो धुआं निकलता है वो कुछ सेकंड्स में स्प्रेड हो जाता है, और उस दौरान, उस कुछ सेकंडों के दौरान अगर कोई मच्छर वहां पर होगा तो सिर्फ उसी की डेथ होगी। और आप देख रहे हैं अगर जो सड़कों पर से वो आते हैं रिक्शा या कोई ऑटो या वो घूम के चला जाता है, तो वो आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेट में जाते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही बार सीधे जाएंगे, तो वो घरों तक तो धुआं पहुंचता ही नहीं है। वो सिर्फ गली के बीच के पोर्शन में रह जाता है, गली के एंड तक भी नहीं जाता जहां मच्छर बैठा है। ठीक है, तो इसलिए फॉगिंग तो है वो, दैट इज ए यूजलेस वेस्टेज ऑफ मनी। लेकिन आई वॉश है, मतलब सब लोगों को आया कि फॉगिंग हो रही है तो सरकार काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, तो ये आसान तरीका है, तो एक किस्म से एडवर्टाइजमेंट हो गया। हाँ, ये जरूर है कि इनडायरेक्टली इससे ये फायदा रहता है कि लोगों को पता लगता है कि हाँ भी डेंगू फैल गया है, मलेरिया फैल गया है, तो सावधानी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज फॉगिंग का कोई यूज नहीं है। इट इज तो सर, सरकारें जिस तरह से कहती हैं या स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से कहता है कि हो सकती है जहां पे अगर पॉजिटिव केसेस मिल जाते हैं, वो जिस तरह से कहते हैं कि जहां पे पॉजिटिव केस मिल जाते हैं, मान लो डेंगू के पॉजिटिव केस हो गए, उसके आसपास 10 घरों के अंदर पूरे में कर देना चाहिए। जहां डेंगू पॉजिटिव के केसेस हैं उसके घर आसपास के 10-20 घरों के अंदर बाहर सब उन मच्छरों को मारना ज्यादा जरूरी है। इसलिए फॉगिंग वहां होनी चाहिए बजाय कि सड़कों पे, जहां इसके पॉजिटिव केसेस मिले डेंगू के, वहां पे आसपास के 15-20 में एक्सटेंसिव अगर फॉगिंग करेंगे तो उसका फायदा होगा। जिस तरह से सरकारें या स्वास्थ्य विभाग कहता है कि एक मास स्प्रेड को रोकने के लिए फॉगिंग वगैरह की जाती है, अगर एक कारगर नहीं है तो इसका अल्टरनेट क्या कुछ हो सकता है? अभी तो है नहीं सर। नहीं, अल्टरनेट तो मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग घरों में स्प्रे करते थे, पूरा एक बीट होती थी, बीट वाइज वर्कर जाते थे, घर का कोई कोना नहीं छोड़ते थे, सब जगह करते थे। वो प्रचलन खत्म हो गया। अब लोगों ने पक्के घर बना लिए, वहां पे पेंट वेंट सब होने लगा, तो लोग नहीं करते हैं। तो बेस्ट तरीका इसका ये है जो मैंने आपको कहा कि अगर आप पूरे कपड़े आप पहन के रखेंगे, अब तो वैसे भी सर्दियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आपका सिर्फ चेहरा या आपके हाथ रह गए जो आपको स्पष्ट दिखते हैं। अगर नीचे जुराब पहन लेंगे आप, पूरे कम पहन लेंगे, तो बचाव हो गया उसका। तो ऐसे ही जो पेशेंट्स हैं मान लो डेंगू वाले, अगर वो भी इस तरह का पहनते हैं तो उनसे भी लिमिटेड मच्छर ही एक दूसरे को काट पाएंगे। बिल्कुल। आजकल ये गंबूजिया जो मैंने प्रस्ताव रखा है ये ज्यादा कारगर है जी। एक गंबूजिया फिश का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि प्रचलन में तो काफी पहले से था लेकिन कॉमन आजकल हुआ है। ये किस तरह से काम करती है, ये कैसे कारगर होता है सर? नहीं, ये अच्छी चीज है। गांव में बाकी जगह पे जहां पे पॉन्ड्स हैं, जोड़ हैं, हमारे वाटर बॉडीज हैं, अगर वहां पर हम इसको डालते हैं तो लार्वा के पनपने के समय पे ही इनको वहीं खत्म कर देती है मछली। तो इसलिए क्या है कि वहां पे लार्वा को ही खत्म कर देगी तो मच्छर होंगे ही नहीं। तो मच्छर पैदा ना हो और उसका स्प्रेड ना हो, उसके लिए ये बहुत फायदे की चीज है। तो लोगों को इस बारे में कोशिश करनी चाहिए कि उनके आसपास जितनी वाटर बॉडीज हैं, जोड़ हैं, तालाब हैं, सरपंच को, पंचायत को, बाकी मेंबरान को वो सुनिश्चित करें कि उनके आसपास के जितने भी जोड़, तालाब और वाटर बॉडीज हैं वहां पर ये मछली जो है वो जरूर डलवाई जाए। अब सर, अगर बचाव तमाम तरह की चीजें हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर डेंगू हो ही जाता है तो किस तरह की अप्रोच अपनाई जानी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग घरेलू नुस्खों का भी सहारा लेते हैं, वो कारगर हैं या जोखिम भरे हो सकते हैं, क्या आपका मानना है? देखिए, अगर मान लो घरेलू नुस्खे भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेंगू जो खतरनाक होता है वो वैरायटी खतरनाक होती है जहां पर इंटरनल हेमरेज, अंदर खून का रिसाव, जब वो शुरू हो जाता है तो वो खतरनाक हो जाती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि भी आपके अगर बुखार के पेशेंट्स हैं, बुखार में तो कहीं उसके शरीर पे कोई छत्ते तो नहीं पड़ रहे, कहीं नीले निशान तो नहीं पड़ रहे उसकी बॉडी में, कहीं उसके नाक से खून तो नहीं आ रहा, कहीं उसके मुंह में, गले में कहीं उसको लग रहा है कि ब्लीड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर अपने आप ही लिमिटेड रोल अदा करके परेशानी देके आपको खत्म हो जाएगा। तो इसलिए घरेलू नुस्खे भी अगर मान लो साधारण हेमरेज है और हेमरेजिक फीवर नहीं है तो उसमें आम नुस्खे भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आपको जैसे ही अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लीड हो रहा है, कहीं स्थिति खराब हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को जाके जांच करानी चाहिए। ये जो बकरी का दूध या पपीते के छिलके जो हैं उनका रस, इस तरह की जो चीजें बताई जाती हैं सर,
ये कारगर होती है? क्योंकि डॉक्टर्स तो स्ट्रिक्टली मना करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर घरेलू नुस्खे कोई कर रहा है तो और हमारे पास वो पहुंचता है तो उसका केस खराब हो चुका होता है पूरा। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। ये जो आप बता रहे हैं इनका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी अगर लोग लेते हैं तो हम उसको मना नहीं करते हैं। पर हम ये फिर आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो जैसे ही आपको लगता है कि स्थिति खराब हो रही है ऑर्डिनरी फीवर के अलावा, तो आपको विशेष ध्यान रखें। अगर हेमरेजिक फीवर का कोई भी साइन सिम्टम मिलता है, रिसाव का शरीर के किसी भी हिस्से में आपको मिलता है, नाक से नक्सीरी आ रही है या ब्लीड आ रहा है या आपके टॉयलेट ब्लैक कलर का आ रहा है, तो कहीं पर भी अगर आप इंटरनल ब्लीड हुई तो फिर आप खतरे में आ जाएंगे। इसलिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के सुपरविजन में रहेंगे तो आपको जानलेवा बीमारी से आपको सेफ्टी मिलेगी। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाएं। बाकी घरेलू नुस्खे आप साथ में लेते रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। जी, एक साइकोलॉजिकल फोबिया भी जो है ये डेंगू क्रिएट किए हुए है। लोगों को लगता है कि डेंगू होगा तो अब मामला बहुत गंभीर हो सकता है। उसे किस तरह से ठीक किया जाए, उसे किस तरह से निपटा जाए सर, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हेमरेजिक फीवर है, अगर मान लो खून का रिसाव कहीं शरीर में शुरू हो जाता है तो ही खतरनाक होता है। अदरवाइज साधारणतः डेंगू है वो कुछ दिनों के बाद 8-10 दिन के बाद उससे पूरी तरीके से मरीज रिकवर हो जाता है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कि कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डेंगू हो जाता है तो अपना बुखार की जो भी आपको डॉक्टर बताता है अपनी दवाइयां लीजिएगा और आप कोई खतरे की बात नहीं है। पहले बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा रहती थी, प्लेटलेट्स काउंट का भी एक बहुत बड़ा चक्कर चलता था कि प्लेटलेट डाउन हो गई और अब इतना हो गया और ये खतरा और उसको प्लेटलेट्स डलवानी पड़ेगी, वो नहीं मिलती थी। लेकिन वो सारी चीजें अब जो है वो आउटडेटेड हो गई हैं। इवन अगर आपकी 10,000 तक भी प्लेटलेट काउंट आता है उसके बाद खतरे की बात आती है। तो प्लेटलेट डाउन होने का कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपको खून का रिसाव आपके शरीर में कहीं हो रहा है जाने अनजाने में, तो आपको खतरा हो सकता है। क्योंकि ये किसी भी अगर खून का कैपिलरीज में से खून निकलना रिसाव शुरू हो जाएगा तो शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। वो किडनी में भी जा सकता है, लीवर में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, कहीं पे भी हेमरेज हो सकती है उसकी। तो वो कहीं पे भी आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, वहीं जाके डेंजरस होती है अगर खून का रिसाव अगर होता है तो, हेमरेजिक फीवर जिसको हम बोलते हैं। अदरवाइज साधारणतः ये डेंगू इतना जानलेवा नहीं है। जी, इस पैनिक के चलते सर लोग प्लेटलेट्स को स्टोर भी कर रहे हैं और इससे प्लेटलेट्स की कमी जो है वो हॉस्पिटल्स में या जो डोनेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी देखने को मिल रही है। नहीं, प्लेटलेट्स अगर स्टोर होती होंगी तो स्टोरेज के लिए तो ब्लड बैंक्स में ही स्टोरेज हो पाएगी, हॉस्पिटल में ही स्टोरेज हो पाएगी, घर पे तो इसकी कोई स्टोरेज नहीं होती। जबरदस्ती खरीद रहे हैं लोग, मतलब ऐसी चीज नोटिस करने में है। लेकिन कुछ जगह पे इस तरह की कोशिश की जाती है कि प्लेटलेट की आवश्यकता नहीं है तो भी अगर आपके पास हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स हैं तो आप दे देते हैं पेशेंट को, क्योंकि आपके पास प्लेटलेट्स हैं और उनका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी और उनके पास अवेलेबिलिटी है तो वो कहते हैं चलो दे दो। तो दोनों ही फायदे हैं, पेशेंट को फायदा हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। लेकिन बगैर जरूरत के प्लेटलेट लेना भी कोई ज्यादा समझदारी का काम नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, आपने बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें साझा की सर। हर बारी का विषय आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।